अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। एक दफा फिर आप सबसे बहुत बहुत माजरत, तकनीकी वजूहात की वजह से हम आज भी आपके साथ थोड़ा लेट जुड़ रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट्स कांट रियली हेल्प इट, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक विल बी एबल टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। आगे बढ़ते हैं जी, सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की सूरत हाल पे कि वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। हमने अक्सर हमें अपने प्रोग्राम में मुस्तनद इंफॉर्मेशन आप तक लेके आते हैं कि क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती है, रिकवरी के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसमें आपने जैसे देखा कि कोविड से लेके जो सीजनल फ्लू है, नज़ला जुकाम है और यहाँ तक कि तेजी से फैला हुआ डेंगी, इसकी हम जरूर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा जो खुसूसी एक सेगमेंट था जिसमें हमने बात की कि कैसे आप अपने प्लेटलेट काउंट्स को पपाया ग्रीन जूस से बेहतर बना सकते हैं, तो उसकी रेसिपी को आपने बहुत पसंद किया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी स्ट्रेंज सूरत हाल है। स्ट्रेंज सूरत हाल हमारे सामने ये है कि जो एक खास किस्म का वायरस हमें नजर आ रहा है जिसकी तमाम तर अलामात, तमाम तर सिम्टम्स एक डेंगी वायरस की तरह हैं। यानी उसमें आपको हाई ग्रेड फीवर भी होता है, हेमरेजिंग फीवर की फीलिंग आती है जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपके जोड़ों में, पूरे जिस्म में दुखन या दर्द बहुत ज्यादा है। फिर इसके अलावा अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ये भी नजर आता है कि आपके प्लेटलेट काउंट्स गिर रहे हैं। लेकिन जब आप अपना डेंगी टेस्ट करवाते हैं तब हमें यह पता चलता है कि नो, यू डू नॉट हैव डेंगी। तो ये कौन सा नया वायरस है जिसके सिम्टम्स डेंगी की तरह के हैं लेकिन दरअसल वो डेंगी नहीं है? आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद, हु इज द कंसल्टेंट एंड द सेक्शन हेड फॉर इन्फेक्शियस डिजीज एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि कौन सा नया वायरस है, क्या इसका कोई नाम है या इसको हम सीजनल फ्लू ही कहेंगे, जिसके सिम्टम्स बिल्कुल डेंगी की तरह हैं लेकिन डेंगी का टेस्ट नेगेटिव आता है? वालेकुम सलाम। तो अभी इससे तहकीक चली रही है। एक्चुअली अभी ये भी वाज़ेह नहीं है कि क्या ये नया वायरस है या ये डेंगी ही है, क्योंकि याद रखिए डेंगी की तशखीस जो है, डायग्नोसिस जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती कुछ केसेस के अंदर। एंड क्योंकि आपको ये मालूम शायद हो कि डेंगी के 2 टेस्ट हैं और कभी एक टेस्ट पॉजिटिव आता है, दूसरा पॉजिटिव आता है, तो उससे भी काम हो रहा है, तहकीक हो रहा है। मगर इसके अलावा बहुत सारे वायरसेस हैं जो हो सकता है। जैसे आपको मालूम है एक जमाने में जीका वायरस फैला था, हो सकता है वो हो, चिकनगुनिया और दीगर और भी वायरसेस हैं जो कि मुमकिन है। लेकिन क्या वजह है डॉक्टर साहब के सबके जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो काफी ओवरलैपिंग हैं? नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो सब में ही हाई ग्रेड फीवर है, फिर इसके अलावा बॉडी एक समय बड़ी कॉमन नजर आ रही है। ये तमाम बुखार सर्दी लग के चढ़ता है, यानी आपको चिल्स हो रही होती हैं। तो ये ओवरलैपिंग सिम्टम्स क्या हमें इशारा दे रहे हैं? तो देखिए ये वाले सिम्टम्स जो है, बॉडी एक, बुखार होना, चिल्स होना, ये एक्चुअली ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन में ही होता है, जिसमें कोविड भी शामिल है, फ्लू भी शामिल है, डेंगू शामिल है। ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन में यही सब अलामात होते हैं। इन अलामात की बुनियाद पे हम अक्सर डायग्नोसिस नहीं बना पाते। इस वजह से आपके डॉक्टर जो है आपके टेस्ट करा के देखते हैं कि अगर आया ये वायरस है तो कौन सा है। एंड दूसरी चीज है कि वायरसेस हैं, हजारों लाखों किस्म के वायरसेस हैं। एंड अक्सर लोग आते हैं जिनको बुखार होता है और उनको उसकी डायग्नोसिस नहीं मिलती, मगर पेशेंट्स खुद ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। आप ये क्या कहेंगे, ये जो नई हम वायरस की बात कर रहे हैं जो डेंगी लाइक सिम्टम्स देता है या इस तरह की अलामात होती हैं, आपके अभी तर्जुमे में जो नंबर्स आ रहे हैं, पैटर्न्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या ये बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, एडल्ट्स को, बुजुर्गों को? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में डॉक्टर साहब? तो अभी एक्चुअली कहना बहुत जल्दी है। इस पे फॉर्मल जो तहकीक इन्वेस्टिगेशन ये शुरू हो चुकी है और कुछ जो सेंटिनल, कुछ अस्पताल हैं, उनसे हम पूछ रहे हैं कि कौन कौन से उनके पास ऐसे मरीज आ रहे हैं। याद रखें कि अगर फर्स्ट करें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास 50 ऐसे मरीज हैं, तो उसमें 50 के 50 को ये वाला वायरस ना हो, उनको दूसरी दीगर बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसे कि कल ही हमारे पास एक इमरजेंसी में या कुछ दिनों पहले इमरजेंसी में एक शख्स आए थे जिनको हमको लगा था ये है, मगर उनकी जो वजह है वो दूसरी निकली, वो कॉन्गो वायरस था। यानी कि जब आप तहकीक करते हैं, डायग्नोज करते हैं, तो आपको हो सकता है कि और कोई सबब या वजह सामने आ जाए। तो इसकी पूरी अभी हमको इसके जवाब नहीं मिले। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जिस तरह के हम जानते हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों ने कोविड अपना वैक्सीनेशन तो करवा ली हैं, इस वक्त आप क्या कहेंगे? मार्केट में फ्लू शॉट्स भी अवेलेबल हैं। कई बुजुर्गों ने और खासतौर पर बच्चों ने, क्योंकि इस वक्त स्कूल वापस जाना है, उनको रुबेला के, MMR के और फ्लू शॉट्स लगाए जा रहे हैं। क्या इससे हमारी कुव्वत मदाफियत ज्यादा स्ट्रांग होती है? आप लोगों को क्या रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक्चुअली अगर किसी एक खास जरासीम के खिलाफ आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो वैक्सीनेशन इसका सबसे अच्छा तरीका है। फ्लू शॉट जो है या फ्लू वैक्सीन जो है वो सभी को लगानी चाहिए, मगर खासतौर पे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे,
یا وہ لوگ جن کا ڈیلنگ پبلک سے زیادہ ہوتی ہے. کووڈ ویکسین کی آپ نے بات کر لی اور بچوں کی ابھی MR والی ویکسین ہو رہی ہے. مگر جو سمپل چیزیں ہیں وہ بھی نہ بھولیں, یعنی کہ اپنا کھانا لیں جس کے اندر پھل اور سبزیاں اور گوشت وغیرہ شامل ہے, اور ایٹ لیسٹ آپ کو 7 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے, تھوڑا سا ورزش, اور یہ وہ جنرل چیزیں ہیں جس سے آپ کی اوور آل امیونٹی بہتر ہوتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی, یہ سوال ایکچولی آپ کے لیے آیا ہے. یہ وہ سیزن ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بزرگ افراد ہیں ان کو نمونیا کے شاٹس بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو انفارچونیٹ کسی انسیڈنٹ سے, لنگ انفیکشن سے بچایا جا سکے. تو کئی لوگ اس بارے میں کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کووڈ لگا چکے ہیں, اس کے بوسٹر کی بات کی جا رہی ہے, دوسری طرف فلو شاٹ کا ذکر ہو رہا ہے, اور اب نمونیا کی بھی ویکسینیشن کئی لوگوں کے لیے ڈیو ہے جو ایٹ لیسٹ ونس ایئر لگتی ہے یا ونس ان لائف ٹائم لگتی ہے. اس کی بھی وضاحت کیجیے گا, لیکن اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے اور فوری طور پہ کس ویکسینیشن کی طرف جائیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ اکثر ہم لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں. اس کا جواب سمپلی ہے کہ ہر ویکسین کا اپنا ایک اسکیڈول ہوتا ہے, اپنا ایک ترتیب سے آپ دیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کووڈ ویکسین جو ہے وہ 2 ڈوزز ہیں فی الحال کے لیے, جو تقریباً 3 سے 4 ہفتے اپارٹ ہیں. جو نمونیا والا ویکسین ہے وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ لگتا ہے زیادہ تر لوگوں کا. کچھ لوگوں کی جن کی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے ان کو ہم تھوڑا سا ریپیٹ بھی کرتے ہیں, مگر وہ ایک ہی دفعہ لگتا ہے. اور فلو شاٹ جو ہے, فلو ویکسین جو ہے وہ ہر سال لگتا ہے, اور یہ ہر سال جو لگتا ہے وہ تقریباً اکتوبر نومبر تک لگا لینا چاہیے, کیونکہ اس کی افادیت آنے میں تقریباً 2-3 ہفتے لگتے ہیں. مگر جو ٹائمنگ ہے ان تینوں ویکسین کے آپس میں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر چاہیں تو تینوں کی تینوں ویکسین ایک ساتھ بھی لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس طرح سے زندگی تھوڑی آسان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے. دس از اے ویری امپورٹنٹ ایڈوائس ٹو پیپل. آپ نے جیسے کہا کہ بچوں نے اسکول واپس جانا ہے, ان کا بھی ایکسپوجر ہے, اینڈ دین بچوں کی قوت مدافعت ایٹ ٹائم اسٹرانگ ہوتی ہے, بٹ دے کین بی ویری ویری اسٹرانگ کیریئرز آف اٹ, کہ ان کی وجہ سے گھر میں یہ وائرس داخل ہو سکتا ہے. تو پلیز میک شیور کہ بچوں کو اور آپ سب کو سال میں ایک دفعہ لگنے والا فلو شاٹ فوری طور پہ لگائیں. اس کی وجہ سے امیونٹی بوسٹ ہونے میں کم از کم 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں. اس کے علاوہ بزرگ افراد کو ونس ان اے لائف ٹائم اپنا نمونیا شاٹ ضرور لگانا ہے. اگر آپ کی عمر 60-65 سے زیادہ ہے تو آپ کو فوری طور پہ جا کے اپنا نمونیا شاٹ لگانا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو کم بیک. آج کی زبردست سٹوریز ہیں ہمارے پاس. سب سے پہلے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے کشمیر میں, حیدر پورہ میں, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سوشل میڈیا اس وقت اس باربیرک ایکٹ کے بارے میں ابلیز ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.